छठ, दिवाली, दशहरे से ज्यादा नीतीश कुमार ने ईद और बकरीद की छुट्टी दे दी। क्या बिहार को पाकिस्तान बनाएंगे? सोनिया ममता ने नीतीश को ऐसा क्या सिखाया? विकास वाले बाबू धर्म के पुरोधा बने, तुष्टीकरण में पीएचडी करने लगे। बिहार के स्कूल क्यों बन रहे सियासी अखाड़ा? क्या फिर भिड़ेंगे मंत्री और अधिकारी? अशोक चौधरी ने कही बड़ी बात। कहते हैं कि बिहार का बच्चा बचपन से ही सियासत सीख जाता है और स्कूल में पहुंचते पहुंचते वो गली मोहल्ले की राजनीति में पीएचडी कर लेता है। और इस काम में लगता है सरकार भी उसका भरपूर साथ देने वाली है, क्योंकि बिहार की स्कूलों से जो खबरें इन दिनों आ रही हैं वो इसी ओर इशारा करती हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही धर्म की शिक्षा का पूरा पाठ पढ़ा देना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्ट है, जिसके मुताबिक दुर्गा पूजा की छुट्टी कम कर दी गई, ईद बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई, रक्षाबंधन, तीज और ज्यूतिया जैसे त्योहारों की छुट्टी खत्म कर दी गई। साथ में दिल्ली सरकार की तरह नीतीश सरकार ने भी गांधी जयंती की छुट्टी खत्म कर दी, जबकि अंबेडकर जयंती की छुट्टी जारी रहेगी। तो सवाल है, क्या जाति और धर्म की राजनीति का चश्मा चढ़ा चुके नेता क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अपने फायदे के लिए किनारे लगा देंगे? नीतीश कुमार जिस कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उस पार्टी के आइडियल ही गांधी जी हैं। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं, पर नीतीश तो गांधी जी को साइड करने में लगे हुए हैं। हालांकि गांधी जी पर ऐसा फैसला लेने वाले नीतीश इकलौते सीएम नहीं है, बल्कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इससे पहले ऐसा कर चुके हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटाकर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को तवज्जो दी थी, लेकिन नीतीश इस मामले में केजरीवाल से काफी आगे निकल चुके हैं। जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि क्या तुष्टीकरण की सियासत में सबसे ऊपर पहुंच चुकी ममता बनर्जी से नीतीश कुमार प्रभावित हो चुके हैं और विकास पुरुष की छवि के बाद अब तुष्टीकरण में पीएचडी की डिग्री हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि यह फैसला बाबू स्तर पर होता है, सीएम साहब तक बात पहुंचेगी तो जरूर एक्शन होगा, इसकी समीक्षा होगी। हो सकता है कि पिछली बार की तरह ये वाला आदेश भी बदला जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार की सरकार जो विकास के लिए जानी जाती थी, वो तुष्टीकरण के इस खेल में खुद को क्यों उलझाए रखना चाहती है? बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब कहने लगे हैं कि इस हिसाब से तो बिहार पाकिस्तान बन जाएगा। वैसे भी बिहार में तो पहले से ही ऐसे स्कूल हैं जहां जुम्मे की छुट्टी होती है और कोई कुछ नहीं बोलता, तो फिर अब ईद और बकरीद की छुट्टी बढ़ाने का क्या मतलब है? ये पहली बार नहीं है जब बिहार के स्कूल सियासी अखाड़ा बनते जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी छुट्टी को लेकर हंगामा हो चुका है और बाद में सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में तालमेल की कमी है? शिक्षा विभाग के बड़के अधिकारी के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच बीते दिनों क्या क्या हुआ, ये पूरे बिहार ने देखा। नीतीश कुमार तक को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। लेकिन अब फिर से शिक्षा विभाग के इस आदेश ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। बिहार का शिक्षा विभाग तो वैसे भी लगता है नशे में रहता है। नीतीश कुमार ने भले ही अब शराबबंदी को लेकर सर्वे के आदेश दिए हों और समीक्षा की बात करी हो, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी लगता है पहले से ही फुल नशे में है। कब कौन सा आदेश निकाल दे पता ही नहीं चलता। जब हंगामा मचता है तो फिर आदेश को वापस ले लिया जाता है। ऐसे में इस तरह के मामलों से निपटने के लिए नीतीश कुमार को अपने अधिकारियों को ही थोड़ा टाइट करना होगा। ये पता लगाना होगा कि किसकी लापरवाही से ऐसे आदेश निकल रहे हैं, क्योंकि अशोक चौधरी अगर ये कहते हैं कि सीएम साहब के संज्ञान में आया तो समीक्षा होगी, तो इसका मतलब ये है कि बिना सीएम साहब और मंत्रियों से पूछे अधिकारी आदेश निकाल रहे हैं। तो क्या बिहार में जंगल राज के बाद अब अधिकारी राज का दौर चलने लगा है? और आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।